वेरीफाई लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी। डिस्क्रिपेंसी आपकी क्या क्या हो सकती है? जैसे पहली आप देखिए, एज ग्रेटर देन 45 ईयर एंड नॉट इन लास्ट एसआईआर री-वेरीफाई मैपिंग विद इलेक्टर इन द लास्ट एसआईआर। इनका कहना है कि जो इलेक्टर है उनकी एज 45 साल से ज़्यादा थी 2003 में, लेकिन उनका नाम आपका एसआईआर की लिस्ट में नहीं है, आपने उनको प्रोजेनिंग से जोड़ा हुआ है, तो क्यों है? तो इसको आप चेक करिए। फादर नेम डज नॉट मैच विद फादर नेम इन इनरोल ऑफ 2025। यहाँ पर ये कहना चाह रहा है सिस्टम की जो पिताजी का नाम है 2003 की जो एसआईआर है उसमें कुछ और है, और 2025 की जो उनकी वोटर लिस्ट है उसमें उनका नाम कुछ और डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है। तो आप एक बार वेरीफाई करिए कि जो मैपिंग आपके द्वारा की गई है वो सही व्यक्ति से की गई है या सही नाम वाले व्यक्ति से की गई है या नहीं की गई, तो उसे आप एक बार वेरीफाई कर लीजिए। तीसरा यहाँ पर डिफरेंस विद पेरेंट एज लेस देन 15 ईयर री वेरीफाई। तो यहाँ पर सिस्टम कहना चाह रहा है कि जो पेरेंट्स हैं और जो बच्चा है उसकी दोनों की आयु के बीच का अंतर 15 साल से कम है, तो जो कि लॉजिकली पॉसिबल नहीं होता है। तो सिस्टम ने आपको यह सभी जो कंसर्न है आपको आपके सिस्टम में फिल कर ऐसे वोटरों को आपके पास वापस भेजा है। तो आपको इन सभी जितने भी मतदाता आपको लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी वाले ऑप्शन में दिख रहे हैं उन सभी के फॉर्म को आपको एक बार पुनः चेक करना है, और यदि किसी किस प्रकार से कर पाएंगे चलिए देखते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर री-वेरीफाई लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो जितनी भी विसंगति वाली मैपिंग्स हैं उनके सभी का मतदाताओं का डेटा आपको यहाँ पर दिखाई देगा। आपको एक एक कर सभी मतदाताओं को वेरीफाई व्यू लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी वाली बटन पर क्लिक करके उसे ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो इस मतदाता की मैपिंग में ये किस प्रकार की गलती है वह आपको यहाँ पर सिस्टम के द्वारा शो किया जाएगा। यहाँ पर जो मैसेज दिखाई दे रहा है फादर नेम डज नॉट मैच विद द फादर नेम इन इनरोल ऑफ 2025। तो यहाँ पर जो मतदाता है उसके पिताजी का नाम 2003 की एसआईआर में और वर्तमान में जो इनरोल है उसमें दोनों में अलग अलग आ रहा है। तो आपको यहाँ पर चेक करना रहेगा जो मतदाता है उसकी डिटेल को कि या बेसिक स्पेलिंग मिस्टेक है या पूरा ही नाम अगर यहाँ पर चेंज है, तो आपको पूरा नाम अगर चेंज आ रहा है तो उसके सपोर्ट में आपको मतदाता से दस्तावेज यहाँ पर लेने होंगे और उन दस्तावेजों को अपलोड करना रहेगा। यदि नॉर्मल डिफरेंस आ रहा है, स्पेलिंग मिस्टेक है या ट्रांसलेशन में कुछ इशू आ रहा है या थोड़ा बहुत माइनर डिफरेंस है, तो आप उसको यहाँ पर नो एक्शन रिक्वायर्ड कर भी आप उसको वेरीफाई यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन यदि मेजर डिफरेंस आपको दिख रहा है और वो व्यक्ति अलग ही है और जिसके साथ आपने मैपिंग की है, तो उसको आपको यहाँ पर एडिट डिटेल पर जाकर उसकी डिटेल को यहाँ पर अपलोड करना रहेगा। मानते हैं कि यह मिस्टेक है और इसको हम एडिट करना चाहते हैं, इसको सही करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर एडिट डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर मतदाता के जो वर्तमान में पिताजी का जो नाम आ रहा है उसे हमको यहाँ पर देख लेना है। जैसे कि यहाँ पर वर्तमान में यहाँ पर आ रहा है गोविंद प्रसाद गर्ग, और नीचे जब हम इसको स्क्रॉल डाउन करके जब नीचे जाते हैं तो नीचे आप देखेंगे कि आपका जो जिसके साथ एज अ प्रोजेनी आपने इनको ऐड कर रखा है पिताजी के साथ, तो वहाँ पर उनका नाम गोविंद आ रहा है। तो यहाँ पर दोनों ही नाम और सरनेम में दोनों में अंतर आ रहा है। इस वजह से सिस्टम ने यह डिस्क्रिपेंसी विसंगति आपको दिखाई है। अगर आपको लगता है कि यह नाम सही है और वही इनके फादर हैं तो कोई इशू वाली बात नहीं है। आपको तो आप नीचे स्क्रॉल डाउन कर सबमिटेड वाली जो बटन है उसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप सबमिटेड पर क्लिक करेंगे तो फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली और आपके द्वारा जो रिकॉर्ड है वो चेंज यहाँ पर नहीं किया गया है, सिंपली सबमिट किया गया है। तो आप वापस इसको व्यू लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी वाले ऑप्शन पर आप एक बार पुनः क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आपको क्योंकि हमने पहले एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक किया था, इसलिए क्योंकि हमने अभी कोई एडिट नहीं किया है इस वजह से हमें एक बार इसे फिर ओपन कर नो एक्शन रिक्वायर्ड वाले बटन पर हमको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही हम नो एक्शन रिक्वायर्ड वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो हमसे यहाँ पर सिस्टम पूछेगा कि क्या आप इस पर किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको यस बटन पर सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे आप यस बटन पर क्लिक करेंगे रिकॉर्ड अपडेट सक्सेसफुली हो जाएगा और आपका यह रिकॉर्ड वेरीफाई होकर